हाँ तो छात्रों नमस्कार। आज के वीडियो में हम जानेंगे पंचम पाठ के प्रश्न उत्तर। जल्दी जल्दी से प्रश्नों के उत्तर को समझेंगे। एक पदेन उत्तरम लिखत, अर्थात एक पद में उत्तर को लिखना है, एक शब्द में उत्तर को लिखना है। घटोत्कचः कया आज्ञप्तः, घटोत्कच को किसकी आज्ञा मिली थी? तो घटोत्कच को उसकी माता की आज्ञा मिली थी, तो हम लिखेंगे जनन्या। किमह ब्राह्मणः इति कः उक्तवान, क्या मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा वृद्ध ने कहा था, तो हम लिखेंगे वृद्धः। पुरुषादः कः आसीत्, मनुष्य को खाने वाला कौन था? घटोत्कच। कुलम का रक्षितुमिच्छति, अर्थात कुल की रक्षा कौन करना चाहती थी? तो वृद्धस्य पत्नी। ज्येष्ठः पितृसमः इति कै उक्तम, ज्येष्ठ जो होता है अर्थात बड़ा भाई जो होता है वह पिता के समान होता है, ऐसा किसने कहा था? तो तृतीय पुत्र ने, सबसे छोटे वाले पुत्र ने कहा था। तो तृतीय पुत्र है, ऐसा हम तृतीय पुत्र है ऐसा हम लिख लेंगे, या तृतीय पुत्र भी लिख सकते हैं। ब्राह्मण परिवार केन समासादित, एक वाक्य उत्तरम लिखत, अर्थात एक वाक्य में उत्तर को लिखना है, अर्थात पूरे वाक्य में उत्तर को लिखना है। ब्राह्मण परिवार केन, केन के स्थान पर लिखेंगे घटोत्कचेन, घटोत्कचेन समासादितः। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सुतापेक्षी कः आसीत्, सुतापेक्षी अर्थात पुत्र को बचाने वाला या पुत्र की अपेक्षा करने वाला कौन था? तो पुत्र की रक्षा करने वाला वृद्ध था, अर्थात वृद्धः, सुतापेक्षी वृद्धः आसीत्। पितॄणां सुसंप्रियः कः भवति, पितरों का सबसे प्रिय कौन होता है? तो पितरों का सबसे प्रिय ज्येष्ठ होता है, सबसे बड़ा जो पुत्र होता है वह प्रिय होता है। पितॄणां सुसंप्रियः ज्येष्ठः भवति, इस प्रकार से लिख लेंगे। घटोत्कचः कति पुत्रान् विसर्जयितुं कथयति, घटोत्कच ने कितने पुत्रों का विसर्जन करने के लिए कहा था या कितने पुत्र को देने के लिए कहा था? तो एकम पुत्रम, अर्थात घटोत्कचः एकम पुत्रम विसर्जितुं कथयति, एक पुत्र को विसर्जन करने के लिए कहा था। अगला है घटोत्कचः अन्ते किम कथयति, तो लिख लेंगे घटोत्कचः अन्ते कथयति अहो स्वजन वात्सल्यम, इस प्रकार से हम लिख लेंगे। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रिक्त स्थान, प्रदत्त शब्दे रिक्त स्थानानि पूरयत, पति मातृ धर्मिणी, इस रिक्त स्थान और नाम लिख रखा है, तो इसमें लिख लेंगे प्रतिव्रतेति, पतिव्रतेति। ज्येष्ठः रिक्त स्थान कुले लोके, श्रेष्ठः लिख लेंगे ज्येष्ठः, श्रेष्ठः कुले लोके। कृतकृत्यम शरीरम में परिणामेन जर्जरम, ज्येष्ठो भ्राता पितृसमः, और परिज्ञाय पुत्रमेकं विसर्ज्य लिख लेंगे बचा हुआ पितृसमः, पितृसमः तो हमने ज्येष्ठो भ्राता पितृसमः लिख लिया, तो इसमें आ जाएगा बलाबलम, यहाँ पर लिख लेंगे बलाबलम परिज्ञाय पुत्रमेकं विसर्जय, इस प्रकार से लिख लेंगे। चलिए यथा योग्यम योजयत, अर्थात सही जोड़ी का मिलान करना है। द्विज श्रेष्ठ का लिखेंगे वृद्धः, पुरुषादः का लिखेंगे घटोत्कचः, निवेद प्रत्यर्थिनी प्रार्थना, जर्जरम शरीरम, और ज्येष्ठः का लिखेंगे पितृसमः, पितृसमम। शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानां समक्षम न इति लिखत, अर्थात शुद्ध वाक्य हैं जो सही वाक्य हैं उसके सामने हाँ लिखना है, और जो अशुद्ध यानी गलत लिख रखे हैं उनके सामने न लिखना है। घटोत्कचः जनन्या आज्ञप्तः, घटोत्कच अपनी माता की आज्ञा लेकर के आया था, हाँ तो आम लिखेंगे। किमह ब्राह्मणः इति पुत्र प्रथम पुत्रः कथयति, क्या मैं ब्राह्मण हूँ ऐसा प्रथम पुत्र ने कहा था? नहीं, वृद्ध ने कहा था ना, तो न लिखेंगे। कुले लोके च अनुजः श्रेष्ठः भवति, कुल और लोक में अनुज श्रेष्ठ होता है? नहीं, तो न लिखेंगे। ज्येष्ठो भ्राता पितृसमः इति ब्रह्मवादिभिः कथितः, यानी कि बड़े बड़े विद्वान लोग हैं ऐसा कहते हैं कि ज्येष्ठ जो भ्राता है, बड़ा भाई जो है वह पिता के समान होता है, तो हाँ आम। ब्राह्मणी पति मातृ धर्मिणी आसीत, ब्राह्मणी जो थी वह पति व्रता धर्म का पालन करती थी, आम।
अधोलिखित शब्दानां मूल शब्दम विभक्ति वचनम च लिखत। अब विभक्ति और वचन हमको लिखना है, मूल शब्द विभक्ति और वचन लिखना है। तो शरीरेण का शरीर और तृतीय विभक्ति और एक वचनम लिख रखा है। हम लिखेंगे आगे गुरु नाम का लिखेंगे गुरु मूल शब्द में, और षष्ठी विभक्ति बहुवचनम, तया का लिखेंगे सा तृतीया विभक्ति एक वचनम, पत्न्या का लिखेंगे पत्नी तृतीया विभक्ति एक वचनम, भवंतम का लिखेंगे भवत शब्द और द्वितीया विभक्ति एक वचनम, पितृनाम का लिखेंगे पितृशब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचनम। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित क्रियापदानाम धातु लकार पुरुष वचनम च लिखत, अर्थात नीचे लिखे हुए में धातु लकार और पुरुष और वचन लिखेंगे। आइए इच्छसी का लिख रखा है ईश धातु या इच्छ धातु, लट लकार मध्यम पुरुष और एक वचनम। यास्यामी का लिखेंगे या धातु लृट लकार उत्तम पुरुष एक वचनम। मुंचसी का लिखेंगे मुंच लट लकार मध्यम पुरुष एक वचनम। होश्यामी का लिखेंगे हु धातु और लृट लकार उत्तम पुरुष एक वचनम। गमिष्यामी का लिखेंगे गम धातु लृट लकार उत्तम पुरुष और एक वचनम। इच्छामी का लिखेंगे इच्छ धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचनम। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। उदाहरणानुसारम पदानाम धातुम प्रत्ययम च पृथक कुरुत, उदाहरण के अनुसार से धातु और प्रत्यय को अलग अलग करिए। उदाहरण है हमारे पास में कथितः, कथित का हो जाएगा कथ और प्लस त दे रखा है, इस प्रकार से यहाँ दे रखा है। आगे की ओर करना है हमको मोक्तुम, इसमें लिखेंगे मुंच प्लस तुमुन लिख देंगे। दत्वा में लिखेंगे दा प्लस कत्वा। परिघ्याय में लिखेंगे परी, पहले परी लिखेंगे प्लस करके घ्या लिखेंगे और फिर ल्यप लिख देंगे। कर्तुम में लिखेंगे क्री प्लस तुमुन। आने तव्य में लिखेंगे आ धन नी धन तव्यत प्रत्यय, इस प्रकार से लिख लेंगे। प्रतिग्रह्य में लिखेंगे प्रति प्लस ग्रह प्लस ल्यप, इस प्रकार से लिख लेंगे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अधोलिखित समासानां विग्रहं कृत्वा समासनाम लिखत, अर्थात समास विग्रह करके समास का नाम लिखना है। लिख रखे हैं ज्येष्ठ पुत्रः, ज्येष्ठः असौ पुत्रः, इसमें आ जाएगा कर्मधारय समास। अब ब्राह्मणः, इसमें लिखेंगे न ब्राह्मणः नए तत्पुरुष समास। और द्विज श्रेष्ठ में लिखेंगे श्रेष्ठः असौ द्विजः कर्मधारय समास। कृतकृत्यम में लिखेंगे कृत असौ कृत्य कर्मधारय समास। और प्राण रक्षणम में लिखेंगे प्राणस्य रक्षणम षष्ठी तत्पुरुष समास। धन्यवाद।